हाय स्टूडेंट्स, मैं अविनाश तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का अविनाश फ्यूचर स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 7 क्वेश्चन है, जिसमें हमें पता करना है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। यदि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर क्या होगा और इसके अगले 3 पद क्या होंगे, ये हमें बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके पेपर में काफी बार आ चुका है, और हम चाहेंगे कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर करें, ताकि आपके सभी साथी इस क्लास के साथ जुड़े और अपने क्वेश्चन को आसान बनाएं। यदि आप किसी भी स्टडी ग्रुप में हैं, आप वहां तक इस क्लास को शेयर करें, ताकि आपके सभी साथी इस क्वेश्चन को देखें और अपने क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करें। तो आपके पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो काफ़ी कंटिन्यू मैं क्लास बाय क्लास आप सभी के बीच साझा कर रहा हूँ। तो आप सभी यदि इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक जरूर पहुंचे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है 0, -4, -8, -12, एक श्रेणी है। ये कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है कि समांतर श्रेणी नहीं है? यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर क्या होगा और इसके अगले 3 पद क्या होंगे, ये हमें पता करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। समांतर श्रेणी, आपको सबको पता है कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है, जो पहला पद होता है वो A1 होता है। ये आपका पहला पद A1 है, ये आपका दूसरा पद A2 है, ये आपका तीसरा पद A3 है, ये आपका चौथा पद A4 है, और ऐसे ही पदों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। समांतर श्रेणी निकालने के लिए या इसको यह पता करने के लिए समांतर श्रेणी है कि नहीं, करना क्या होता है, ठीक आगे वाले पद में पीछे वाले पद को घटाना होता है। यदि हम आगे वाले पद में पीछे वाले पद को घटाते हैं, जैसे दूसरे में पहले को घटाना, तीसरे में दूसरे को घटाना और चौथे में तीसरे को घटाना, यदि हम ठीक आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाते हैं और घटाने पे सभी के अंतर हमें समान दिखते हैं, तो वह दी गई श्रेणी क्या हो जाती है, समांतर श्रेणी होती है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहले चेक कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 क्या है -4, माइनस A1 क्या है 0, -4 में 0 जाएगा तो -4 ही आएगा। फिर A3 माइनस A2, A3 क्या है -8, A2 क्या है, ये माइनस कुछ सूत्र का है, और A2 क्या है -4, तो ये -4 ब्रैकेट के अंदर होगा। -8, ये माइनस और माइनस होके प्लस हो जाएंगे, तो -8 में 4 जाएगा तो -4 आएगा। वह A4 माइनस A3, A4 क्या है -12 है, और A3 क्या है -8, बॉक्स के अंदर होगा। -12 माइनस माइनस प्लस 8, -12 में 8 जाएगा तो क्या आएगा -4। यहाँ पे हमने A2 A1, A3 A2, A4 A3 तीनों के बीच के अंतर को देखा, जहाँ पे हमें तीनों के अंतर क्या दिखते हैं, समान दिखते हैं। जब तीनों के अंतर समान दिखते हैं यानी ये दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी। तो आप लिखेंगे क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। जैसे ही समांतर श्रेणी हुई तो इसका क्या बताना है, हमें सार्वंतर बताना है। लिखेंगे तो श्रेणी का सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर को हम D से जानते हैं, और ये जो सभी के अंतर समान है यही क्या है, सार्वंतर। अब क्या निकालना है आपको, इस समांतर श्रेणी के अगले 3 पद। लिखेंगे अब समांतर श्रेणी के
अगले तीन पद है, अगले तीन पद है। तो क्या है पहला पद? पहला A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5, A6, A7। तो आपको क्या निकालना है? A5। तो समांतर श्रेणी का पांचवा पद A5 होता है, लेकिन व्यापक रूप में हम A+4D कहते हैं। A कितना है? 0 + 4 इंटू D कितना है? -4। तो हुआ कितना? 0 माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16, यानी हुआ कितना? -16। अगला पद क्या होगा? -16। फिर आते हैं A6 में। A6 क्या होगा? A+5D व्यापक रूप में। A कितना है? 0 + 5 इंटू D। D कितना है? -4। 0 माइनस प्लस माइनस 5 चौको 20, ये हो गया -20। हुआ सातवां पद A+6D होता है व्यापक रूप में। A कितना है? 0 + 6 इंटू D कितना है? -4। तो 0 माइनस 6 चौको 24, मेरा कितना हो जाएगा? -24। यहाँ पे आपको समांतर श्रेणी के जो अगले तीन पद हैं -5, 16, -20, -24, ये पांचवें, छठवें और सातवें के क्या हो गए? पदों के आंसर हो गए। अतः दी गई श्रेणी के अगले तीन पद A5, A6 व A7 अर्थात -16, -20 व -24 है। ये आपके प्रश्न का क्या हो गया? करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप प्रश्नों का जवाब और प्रश्नों को समझ सकते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक जरूर पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें अविनाश फ्यूचर स्टडी के साथ। धन्यवाद।